श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, महादेव दर्शन चैनल पे आपका स्वागत है। सावन महीने में की जाने वाली साधनाएं, यही हमारा आज का टॉपिक है। सावन महीना बस शुरू ही होने वाला है और आप सबको भी सावन महीने में भगवान महादेव की विशेष भक्ति करनी है, तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसी साधनाओं के बारे में जानकारी दी है जो विशेष फलदायी है और आपको एक पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इन साधनाओं में से एक का चुनाव करना है और पूरी श्रद्धा भक्ति से इनको पूरा करना है। जितना मजबूत आपका भगवान भोलेनाथ पर विश्वास होगा, उतना ही बढ़िया फल आपको मिलेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन साधनाओं के बारे में, जिनसे आप सावन महीने में पुण्य प्राप्ति भी कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति भी कर सकते हैं। पहली साधना है नाम जप करना। जी हाँ दोस्तों, आपको सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते या फिर कोई भी काम करते वक्त पूरे सावन के महीने में हर समय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव ऐसे नाम जप करना है। जितनी ज्यादा संख्या में आप नाम जप करोगे, उतनी ही ज्यादा पुण्य प्राप्ति होगी और उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपको मिलेगी। जैसे जैसे नाम जप बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको आपके शरीर के आसपास और आपके भीतर ऊर्जा का अनुभव होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस साधना के लिए कोई भी यम नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे सावन महीने में अपने मन में यह नाम जप शुरू रखना है, या फिर आप बोलकर भी नाम जप कर सकते हैं। और सावन के आखिरी दिन भगवान महादेव को भोग लगाना है। भोग में आप सफेद मिठाई या खीर का प्रसाद भगवान महादेव को अर्पित कर सकते हैं। यह साधना काफी सरल है और कोई नियम भी नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है दोस्तों। आपने बहुत साधु संत सिद्ध पुरुषों को हमेशा कोई ना कोई नाम जपते देखा होगा। हमेशा नाम जप करने से इंसान को हमेशा ईश्वर की ऊर्जा मिलती रहती है, नकारात्मकता दूर रहती है, स्वास्थ्य ठीक रहने लगता है और महादेव का आशीर्वाद हम पे सदैव बना रहता है। और तो और, नाम जप करने में आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। अब दूसरी साधना के बारे में बताता हूँ। दूसरी साधना है मंत्र लेखन। इस साधना को पूरा करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक नोटबुक और एक पेन। साधना शुरू करने से पहले आपको एक मंत्र को चुनना है, जैसे नमः शिवाय, यह पंचाक्षरी मंत्र, या ओम नमः शिवाय, यह षडाक्षरी मंत्र। इसके अलावा आप अपना गुरु मंत्र भी ले सकते हैं। आपको मंत्र की संख्या को निश्चित करना है, जैसे 1.25 लाख, 2.25 लाख या फिर आपकी शक्ति के अनुसार। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प करने के लिए आपको एक कलश ताजा पानी लाना है। उसमें से थोड़ा पानी अपने हाथ में लीजिए और बोलिए कि हे भगवान महादेव, मेरा नाम अमुक अमुक है, मेरी माँ का नाम अमुक अमुक है, मैं अमुक इस गांव का रहने वाला हूँ और मैं आपका एक छोटा सा भक्त हूँ। इस सावन के महीने में मैंने नमः शिवाय इस मंत्र का 1.25 लाख बार मंत्र लेखन करने की सोची है। तो आपकी कृपा हमेशा मुझ पे बनाए रखिए और मेरी साधना पूर्ण करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। फिर बोलिए हर हर महादेव और अपने हाथ में जो पानी है उसे उंगलियों से जमीन पे छोड़ दीजिए। इसके बाद आपकी मंत्र लेखन की साधना शुरू होगी। इस साधना के लिए भी आपको कोई भी नियम नहीं है, जब भी समय मिले मंत्र लेखन कीजिए। और एक बात, जहाँ पर भी मैंने अमुक अमुक कहा है, वहाँ आपको आपके स्वयं की जानकारी डालनी है। आपको सावन के पूरे महीने यह मंत्र लेखन करना है, लेकिन आखिरी दिन पर आपकी निश्चित की हुई मंत्र संख्या पूरी होनी ही चाहिए। मंत्र संख्या पूरी करके आप भगवान महादेव की यथाशक्ति पूजा करें और भोग अर्पित करें। सफेद मिठाई, खीर या आपके इच्छा के अनुसार भोग अर्पित करें। भगवान महादेव आप क्या भोग लगा रहे हैं, इससे ज्यादा आप जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे उतने ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। इस साधना के लिए एक नोटबुक और पेन खरीदने तक के ही पैसे लगेंगे दोस्तों। पैसों की बात निकली है तो मैं आपको यह बता दूं कि यह करो वह करो, यह सामग्री चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा लगेगा,
यह लगेगा वो लगेगा, ऐसा बोलने वाले लोग सिर्फ डुप्लीकेट साधु बाबा होते हैं। इनके चक्कर में आपको कोई भी फायदा तो होता नहीं, उल्टा आपका बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान भी होता है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, कृपया ऐसे ढोंगी साधुओं से दूर रहिए। जो असली साधु बाबा होते हैं वह परमार्थ के मार्ग पे चलते हैं। वह आपसे पैसा नहीं लेते, वह आपको भक्ति का ऐसा मार्ग बताते हैं जिस मार्ग पे चलने से आपका कल्याण होता है। तो ठीक है, अब चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ तीसरी साधना। तीसरी साधना है कि आपको शिव पुराण या शिव लीलामृत दोनों में से किसी एक ग्रंथ का पारायण करना है। पारायण यानी पाठ करना है। सावन के महीने में हर सोमवार या पूरे महीने हर रोज थोड़ा थोड़ा करके आपको यह ग्रंथ का पाठ पूरा करना है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो आपने वह इच्छा भगवान महादेव को बताकर इन ग्रंथों का या इनमें से किसी एक ग्रंथ का पाठ पूर्ण किया तो आपकी वह इच्छा पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, आपको मैं यह बात बता दूं कि शिव पुराण ग्रंथ में और शिव लीलामृत ग्रंथ में बहुत ज्यादा ऊर्जा और शक्ति छुपी हुई है। आपका हर तरफ से कल्याण करने की शक्ति है इन ग्रंथों में। इन ग्रंथों का बार बार पाठ करने से आपको अनेक दिव्य अनुभव होते हैं। आप में इतनी ज्यादा ऊर्जा निर्माण होती है कि आप जो भी बोलो सत्य होने लगता है। इसीलिए इन ग्रंथों का पाठ करते समय गलत छलत ना बोले, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात सच हो जाए। दोस्तों, शिव पुराण या शिव लीलामृत ग्रंथ का पाठ पूरा करने के बाद आपको आपकी शक्ति के अनुसार अन्नदान करना है। जैसे 11 छोटे लड़कों को, लड़कियां नहीं, सिर्फ 11 छोटे लड़कों को खाना खिलाना है। खाना शुद्ध शाकाहारी सात्विक होना चाहिए। सादा खाना होगा तब भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारी भारी व्यंजन ही हो खाने में। दाल चावल सब्जी रोटी और एकाध मिठाई या खीर हुई फिर भी काफी है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आपकी शक्ति के अनुसार कुछ भी शाकाहारी खाना बनाइए और 11 लड़कों को खिलाइए। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप अपनी शक्ति के अनुसार 5, 7 या 11 शादीशुदा जोड़ों को खाना खिलाइए। जोड़ा यानी पति पत्नी। अगर आप काफी खर्चा कर सकते हैं तो आप बढ़िया से बढ़िया खाना, भारी से भारी व्यंजन बना के इन 5, 7 या 11 जोड़ों की खाने की तृप्ति हो जाए ऐसा खाना बनाइए। इनकी तृप्ति यानी शिव पार्वती की तृप्ति ऐसा समझिए। लेकिन दोस्तों, इससे अच्छा है आप 11 छोटे लड़कों को खाना खिलाएं, क्योंकि छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उनके मन में कोई भी पाप नहीं होता। इसीलिए बच्चों को भगवान का ही रूप माना जाता है। अगर जोड़ों को खाना खिलाया तो पता नहीं उनमें से सभी का मन आपके लिए साफ है या नहीं। पता नहीं उन जोड़ों में से कोई जोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि वह भरपेट खाना तो खाएं और शुभ कामना देने की जगह पे अपनी नकारात्मकता आपके यहाँ छोड़ जाएं। इसीलिए छोटे 11 लड़कों को खाना खिलाना ही बढ़िया रहेगा। एक बात और, अगर आपको 11 लड़के नहीं मिले तो भी फिक्र ना करें। आप प्रसाद बनाइए और शिव मंदिर में जाके वहाँ आने वाले भक्तों में थोड़ा थोड़ा बांटिए। ठीक है। अब दोस्तों, चौथी और आखिरी साधना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको भगवान महादेव के किसी तीर्थ स्थान पे जाना होगा। इस साधना की जानकारी थोड़े ध्यान से सुनिएगा। इस साधना को करके आपकी मनोकामना तो पूरी होगी, साथ ही आपको काफी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और साथ ही आपके ऊपर किया हुआ कोई भी षड्यंत्र, जादू टोना या टोटका नेस्तनाबूत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस साधना के लिए आपको सूर्योदय होने से पहले किसी प्राचीन और सिद्ध शिव मंदिर यानी तीर्थ स्थान पे पहुंचना होगा। अगर वहां नदी है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्योदय से कुछ समय पूर्व आपको नदी में स्नान करना है। उसके बाद भगवान महादेव का दर्शन करना है। उसके बाद मंदिर के सामने जो सभागृह होता है वहां ऐसी जगह पे बैठना है जहां से आपको भगवान महादेव का शिवलिंग नजर भी आए और आपकी वजह से किसी को परेशानी भी ना हो।
अगर उस मंदिर के सभागृह से शिवलिंग नजर नहीं आ रहा है फिर भी ठीक है, ज्यादा तनाव ना लें, क्योंकि मंदिर क्षेत्र में आप कहीं भी हो महादेव की ऊर्जा वहाँ जरूर रहती है। तो मंदिर के सभागृह में कहीं भी एक जगह पे बैठ जाएं, जहाँ आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। आपको 10-15 मिनट आंखें बंद करके भगवान महादेव के कोई भी मंत्र का मन में जप करना है। उसके बाद जपमाला लेके जितना ज्यादा हो उतना मंत्र जप करना है। अगर आपको थकावट लगे फिर भी आपको पूरी शक्ति लगा के मंत्र जप शुरू रखना है। आप तभी उठेंगे जब आपको बाथरूम जाना है या आप अब आगे मंत्र जप करने में असमर्थ हो। अगर आप बाथरूम गए तो आपको फिर से स्नान करना है, फिर कुछ सात्विक आहार लेके पानी पी के फिर से मंदिर में आके पहले की तरह मंत्र जप शुरू रखना है। आपका यह मंत्र जप सूर्यास्त होने तक चलता रहना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद फिर से आपको नदी में स्नान करना है और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके आरती होने के बाद अगर हो सके तो मंदिर के पास से कुछ मिठाई खरीद कर मंदिर में आए हुए भक्तों में बांटिए और कुछ मिठाई अपने घर लेके जाइए। अगर मिठाई बांट नहीं सकते फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको वापस अपने घर लौट जाना है। इसका मतलब आपको एक पूरा दिन उस तीर्थ स्थान पे गुजारना है, वह भी मंत्र जप करके। दोस्तों, इस क्रिया से आपको इतना चार्जिंग मिलेगा, इतनी ऊर्जा मिलेगी कि आपके भौतिक जीवन के बहुत से कष्ट दूर होंगे। जब भी आपको ऊर्जा की कमी लगे या आप पर नकारात्मकता का प्रभाव ज्यादा हो या आपके कुछ काम बिगड़ने लगे, आपको यह साधना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सावन में ही इस साधना को किया जाए, लेकिन सावन में इस साधना को करके ज्यादा फल प्राप्त किया जा सकता है। यह बहुत ही रामबाण साधना है और इसका असर आपको जरूर दिखेगा। तो दोस्तों, यह है 4 साधनाएं जिनको पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और सब्र के साथ करने से आपको बहुत सारा पुण्य तो मिलेगा, साथ में आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। तो इस सावन में इनमें से एक साधना अवश्य करें। महादेव पर विश्वास रखिए, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। आप सभी को सावन महीने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महादेव की भक्ति का प्रसार एवं प्रचार करने में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।